बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मिसाल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो का मौजू है औरत कब ज़्यादा हम बिस्तरी करना पसंद करती है और तब औरत कितनी देर में फ़ारिग हो जाती है, इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं, इसके बारे में अभी हम आपको तफसील से बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल दीनी मसाइल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती इस्लामी वीडियो आपको बार वक्त मिल सके। जी नाज़रीन, आज का मौजूद है औरत कब कुर्बत को बहुत ज़्यादा दिल करता है और कितनी देर कुर्बत करना चाहती है। औरत जब हैद यानी माहवारी से फ़ारिग होती है तो उसका बैज़ा बच्चा दानी में आ जाता है, जो औरत के लिए शर्म का बायस बनता है और 4 से 5 दिन तक बैज़ा बच्चा दानी में रहता है। यानी औरत ज़्यादा बेकरार होती है और अपने शौहर के साथ कुर्बत करे। मैं इन तमाम मर्दों को नसीहत करना चाहूँगा, आप अगर थक के हारे भी आए हैं यहाँ कुर्बत में तो ऊपर डालते हैं तो अयाम का ख़ास ख्याल रखें ताकि आपकी बीवी इन मखसूस दिनों में कुर्बत जैसी लज़्ज़त से महरूम ना रह सके। इसलिए आप ये फ़र्ज़ है कि जिस तरह आपको अपनी ज़रूरतों की फ़िक्र होती है वैसे मर्द पर फ़र्ज़ है कि औरत की जिस्मानी ज़रूरत का भी ख्याल रखे। उसके बाद दूसरा सवाल है कि औरत कितनी देर कुर्बत करना चाहती है। इन अयाम के मखसूस दिनों में औरत के अंदर शहवत बहुत अरूज पर होती है। अगर मर्द सही तरीके से काम करता है और वो बहुत ज़ोर से लगाता है तो औरत बहुत जल्द ही फ़ारिग हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर औरत 10 मिनट में फ़ारिग होती है तो इन दिनों औरत 5 मिनट में ही फ़ारिग हो जाती है। वो जोड़े जिनकी नई नई शादी हुई होती है और एक से ज़्यादा को बार बार कुर्बत करते हैं तो बीवी शौहर को मना नहीं करती। इन दोनों कुर्बत करने का फ़ायदा ये होता है कि औरत के अंदर शहवत के चांसेस ज़्यादा होते हैं और हर मर्द और औरत की ये ख्वाहिश होती है कि वो जल्द अज जल्द माँ बाप बन जाएं। बीवी से कुर्बत करना नहायत सवाब का काम है। अल्लाह पाक सबको औलाद की नेमत से नवाजे। इसको तरीका कहना गलत होगा क्योंकि ये कोई एक अमल नहीं बल्कि बहुत सारे टोटकों का मजमुआ है। इन सब की हमेशा ज़रूरत भी नहीं होती। मुख्तलिफ माहौल में मुख्तलिफ चीज़ें काम आती हैं, लिहाजा इनको समझ कर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे साइकिल चलाना सीखना। इब्तिदा में आप साइकिल पर से बार बार गिरते हैं। आप अपने आप को मुतवाज़न करने के लिए मुख्तलिफ हरबों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कुछ अर्से बाद आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से और दिमाग ट्रेन हो जाते हैं और ये मिलकर खुदकार तरीके से काम करने लग जाते हैं, हत्ता कि आपका सोचना भी नहीं पड़ता कि किस वक्त क्या करना है, बस मज़े से साइकिल चलाते हैं। इस तरह तैराकी सीखने के शुरू में आपको बहुत चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, मसलन हवाई जैकेट पहनना और पोल के किनारे लगे पाइप का सहारा लेकर अपने आप को पानी में बैलेंस करना। इसी तरह मुबाशरत के दरानियों को बढ़ाने की प्रैक्टिस के शुरू में भी आपको कुछ चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका दौरानिया बढ़ता जाएगा इन चीज़ों की ज़रूरत भी ख़त्म होती जाएगी। मुबाशरत के दौरान अगर आप सारी तवज्जो सिर्फ दखूल और स्ट्रोक पर रखेंगे तो बहुत जल्द इंजाल हो जाएगा। सेक्स को सिर्फ दखूल तक महदूद ना रखें बल्कि इससे मुतल्लिका हर चीज़ का पूरे तरीके से मज़ा लें। इससे एक तो आपको लुत्फ़ भी ज़्यादा आएगा और दूसरे आपका जहन भी दखूल के साथ साथ दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ रहेगा तो दरानियाँ बढ़ना शुरू हो जाएगा। सबसे बेहतर यह है कि आप हल्की फुल्की वर्जिश करें और बेड में जाने से पहले शावर लेकर फ्रेश हो जाएं। फिर कमरे के माहौल पर तवज्जो दें। अगर हो सके तो कमरे में ताज़ा फूल लगाएं। मोतिये और गुलाब के फूल आपको और आपके साथी को मसहूर कन एहसास देंगे। बेड के आसपास गुलाब का अर्क रखें। सबसे अहम चीज़ परफ्यूम वाली कैंडल जलाएं। साथ ही टीवी या म्यूज़िक सिस्टम पर अच्छा सा स्लो रिदम वाला म्यूज़िक लगाएं। हल्की फुल्की खाने की चीज़ें या फ्रूट भी साइड टेबल पर रखें और कमरे में एयर फ्रेशनर छिड़कें। आपको महसूस हो रहा होगा कि ये सारे लवाज़मात
بہت زیادہ ہیں اور ہر روز ممکن نہیں، لیکن تسلی رکھیں آپ کو ساری زندگی یہ سب ضرور کرنے کی نہیں پڑے گی۔ ناظرین کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔